लगभग 12, 13, 14, 15 साल जो जेएनयू में पढ़ा हूं, वो इसीलिए मुझे मैं और वो कोट भी हम लोग को याद है कि लड़ो पढ़ाई करने को, बहु समाज बदलने को। हमने पढ़ाई इसलिए नहीं किया कि हमने नौकरी करेंगे, पढ़ाई इसलिए हमने नहीं किया कि हम सिर्फ जो है किसी के साथ में घूमेंगे। पढ़ाई इसलिए किया है अगर छात्रावास बंद है उसको खुलवाना हमारी जिम्मेदारी है। पढ़ाई इसलिए किया है अगर आजाद एकेडमी में अगर बंद है तो उसका गेट का भी ताला हम लोग तोड़वाएंगे और खुलवाएंगे, उसकी हमारी जिम्मेदारी है। मेरा यह मानना है कि समाज में संघर्ष करने वालों की जरूरत है, लड़ने वालों की जरूरत है, साहस की जरूरत है भगत सिंह वाला। वरना एसी रूम से कोई पटना सूट के आ रहा है, कोई बॉम्बे सूट के आ रहा है, कोई ये क्या कोई चरागाह है अररिया विधानसभा के, आए और चढ़ के चले गए। अररिया विधानसभा में वही चुनाव लड़ेगा, अररिया विधानसभा में कैंडिडेट वही होगा जो अररिया में गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए, छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए, आदिवासियों के लिए, छोटे छोटे जो है तबके के लोगों के लिए, किसानों के लिए, खाद बिच्चा नहीं मिलता मक्का के समय में उस पर बोलने वाले जो लोग हैं, उसी को जो है हम लोग कहीं न कहीं समर्थन आगे भी करेंगे और अगर मौका आएगा तो उसको हम लोग ये करेंगे। लेकिन अगर नहीं लड़ेगा उसका खिलाफ भी बोलेंगे। खेत से लेकर के प्रधानमंत्री घर तक, प्रधानमंत्री का घर भी घेरे हैं, गृह मंत्री उस वक्त राजनाथ सिंह था, उसका घर भी घेरे, राष्ट्रपति का भी घर घेरे। तो मेरा ये मानना है चाहे वो कोई भी नेता हो, अगर हमारे जनमानस और आम जनता का मुद्दा को अगर वो नहीं समझ रहा है, नहीं बोल रहा है, उसको घेर लेना चाहिए, उसको रोक देना चाहिए, उसको बोल देना चाहिए कि आपको इस समाज का नेतृत्व करने का कोई अधिकार नहीं। और नीतीश को अलविदा इसलिए मैंने कहा कि नीतीश सीए में, एनआरसी में, 3 तलाक बिल में, 370 में, यूएपीए में, सारे चीजों में इन्होंने मोदी का साथ दिया। तो मोदी का साथ वो इतना देगा तो कितना जमीन, हम लोग जमीन बेचने वालों में से है नहीं और ना ही जमीन बेच सकते हैं। इसलिए नीतीश जी को मैंने छोड़ दिया। अब मैं ये फैसला किया है कि हम, चूंकि हमारे पूरे घर के लोग ही नहीं बल्कि समाज के लोग पहले से कांग्रेसी हैं, पूरे समाज के लोग मोटा मोटी हमें कांग्रेसी हैं, तो हम अगर किसी रास्ता ट्रैक बदल गए तब सही रास्ते पे आ गए हैं, अभी इस रास्ते पर समर्पित हमारा जीवन रहेगा। लोग तैयार जता रहे हैं, क्या कभी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? हाँ, कल से पार्टी ज्वाइन किए हैं। बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि आप क्या उम्मीदवार बनेंगे, कैंडिडेट बनेंगे। जाहिर सी बात है, मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया है, नेशनल पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी ज्वाइन किया है। और कांग्रेस पार्टी नहीं, कोई भी पार्टी जो राजनीति करता है, जो राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में रहता है, उसका उद्देश्य कुछ न कुछ रहता है। किसी का होता है इलेक्शन लड़ना, किसी का रहता है कि हम संगठन में काम करना, किसी का रहता है कि हम कमेटी में अलग अलग विभागों में बैठ के रहें, किसी का आयोग में अलग अलग तरीके से। हम पार्टी में आए हैं, अगर आला कमान का वो अगर फैसला होगा तो उसका बिल्कुल कबूल रहेगा। लाठी एक है, वो पीठ अलग अलग है, वो चाहे आपकी पीठ पे पड़े या मेरे पीठ पे पड़े या उसकी पीठ पे, बस फर्क इसको समझिए। आज सोचिए, यही पे बना हुआ अल्पसंख्यक छात्रावास आज बंद क्यों है? वो बंद इसलिए है यहाँ पे जो लड़ने वाले लोग हैं वो नहीं है, यहाँ पे संघर्ष करने वाले लोग नहीं है। एसी रूम से बैठ करके लोग आ गया है, चुनाव के समय है, चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन आप उनको देखिए, नीतीश कुमार अभी आया था कुछ दिन पहले रानीगंज, हम पार्टी में थे। पार्टी में होते हुए हमने बाजप्ता 22 सूत्री हमारा मांग है और मैंने फेसबुक पे लगाया था, वो देखे होंगे। तो उसमें से मेरा एक मांग ये भी था कि ये जो छात्रावास है इसको ओपन कराया जाए, चाहे वो जैसे भी हो, लेकिन इसको ओपन नहीं किया गया। आजाद एकेडमी में है, वो भी बंद है। उस पर 1-2 मरतबा यहाँ पे कल्याण पदाधिकारी सुबोध जी हैं, उनसे मैं खुद जाकर के मिला हूँ 2 बार। तो उनका कहना बहुत जल्द हो जाएगा। हम तो जा रहे हैं हर पदाधिकारी के पास, जो कंसर्निंग ऑफिसर, उससे मैं कंसल्ट कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ एक आम नागरिक होने के नाते, एक ये समझिए कि छात्र जीवन से राजनीति शुरू करने वाले एक आम जो है किसान परिवार का आदमी, मैं खुल के बोल रहा हूँ, चाहे वो किसी का भी हो। क्योंकि अन्याय के खिलाफ लड़ना हमको जो है इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन ने सिखाया है, और साथ ही साथ जो लगभग 12, 13, 14, 15 साल जो जेएनयू में पढ़ा हूँ, वो इसीलिए मुझे, मैं और वो कोट भी हम लोग को याद है कि लड़ो पढ़ाई करने को, बहु समाज बदलने को। हमने पढ़ाई इसलिए नहीं किया कि हमने नौकरी करेंगे, पढ़ाई इसलिए हमने नहीं किया कि हम सिर्फ जो है किसी के साथ में घूमेंगे। पढ़ाई इसलिए किया है अगर छात्रावास बंद है उसको खुलवाना हमारी जिम्मेदारी है। पढ़ाई इसलिए किया है अगर आजाद एकेडमी में अगर बंद है तो उसका गेट का भी ताला हम लोग तोड़वाएंगे और खुलवाएंगे, उसकी हमारी जिम्मेदारी है। पढ़ाई हमने इसलिए किया है कि आज बिहार सरकार ने एक ऐलान किया है, आपको पता होगा कि बिहार में हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज होगा। लेकिन आपको मैं हकीकत बता दे रहा हूं, अभी 4-5 दिन पहले डीएम ऑफिस हम गए थे, उसका बायोडाटा निकालने के लिए पूरा अररिया में 9 प्रखंड है। किस प्रखंड में है कि जो डिग्री कॉलेज नहीं दी गई है? आपको सुन करके बहुत आश्चर्यचकित होगा इस बात पे कि यहाँ पे जोखिम एक किसान कॉलेज है। उस किसान कॉलेज के कारण शायद, अभी मैं कंफर्म नहीं बोल सकता हूं क्योंकि डाटा पूरा अवेलेबल नहीं हुआ, शायद वहां पे डिग्री कॉलेज नहीं मिल पाए। ये जोखिम है। अब सोचिए उस किसान कॉलेज में क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, किसी का गेहूं वहां पे जमा है या किसी का मक्का वगैरह का बोरा है,
तो उससे क्या पता चलता? आप समाज को जाहिल रखना चाह रहे हैं, समाज को आप पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। अररिया प्रखंड के लिए अभी जो डिग्री कॉलेज है वो कहाँ पे क्या होगा? क्या आज तक यहाँ का कोई भी नेता हो, चाहे पूर्व विधायक हो, मौजूदा विधायक हो, भावी विधायक हो, कोई प्रत्याशी हो, XYZ कोई भी हो, मेरा ये मानना है कि क्या उन्होंने शिक्षा के सवाल पर कभी लड़ा? MLA MP वक्त आते रहेंगे, बनते रहेंगे, जाते रहेंगे और हजारों लोग बनता गया, लेकिन क्या इस देश का या इस जिले का या इस प्रखंड का या इस विधानसभा का सूरत बदला? आज भी वही सूरत है। अगर कुसियार गांव में हाईवे से कटिंग हो जाता है तो 6 बजे के बाद आज भी गाड़ी वहां पे रोक करके और कपड़ा ऐसे बांध करके उसको उसकी गाड़ी छीन ली जाती है, उसका पीछा करके उसका पैसा छीन लिया जाता है। और उसका विटनेस हमारे पास है कि हमारे बगल के एक पैकार था, उसका जो है गाड़ी छीन लिया गया था। यहाँ पे SP था हृदयकांत तिवारी, उसको छुड़वाने वाला मैं हूँ। और जो गुंडई किया वो गुंडा यहाँ पे पोषित गुंडा था, उसका नाम मैं नहीं लूंगा, वो बायता कुपोषित गुंडा था। उस गुंडों का मैं सामना किया और वो गाड़ी यहाँ पे छुड़वाया और वो गाड़ी नेपाल भेज रहा था और उसको रोकवा करके मैं जो है उस गाड़ी को छुड़वाने वाला आदमी हूँ। तो मेरा ये मानना है कि समाज में संघर्ष करने वालों की जरूरत है, लड़ने वालों की जरूरत है, साहस की जरूरत है, भगत सिंह वाला। वरना AC रूम से कोई पटना सूट के आ रहा है, कोई बम्बे सूट के आ रहा है, कोई ये क्या कोई चरागाह है अररिया विधानसभा के? आए और चढ़ के चले गए। अररिया विधानसभा में वही चुनाव लड़ेगा, अररिया विधानसभा में कैंडिडेट वही होगा जो अररिया में गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए, छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए, आदिवासियों के लिए, छोटे छोटे जो है तबके के लोगों के लिए, किसानों के लिए, खाद बिच्चा नहीं मिलता मक्का के समय में, उस पर बोलने वाले जो लोग हैं, उसी को जो है हम लोग कहीं न कहीं समर्थन आगे भी करेंगे और अगर मौका आएगा तो उसको हम लोग ये करेंगे। लेकिन अगर नहीं लड़ेगा उसका खिलाफ भी बोलेंगे और उसके खिलाफ बोले हैं। इलेक्शन करीब है जी, जिन मुद्दों पर आपने अभी बातें की हैं जी, क्या ये समझा जाए कि ये सिर्फ इलेक्शन का जुमला है या हकीकत में इस पर तबरेज़ हसन अकेले कामयाब हो जाएगा? नहीं, देखिए हम तो अमित शाह की तरह जुमला फेंकने वाले आदमी में से नहीं है, क्योंकि ये जुमला फेंकना मोदी अमित शाह की जिम्मेदारी है। हमारा ये है कि देखिए हम एक किसान परिवार से आदमी आते हैं, किसान का बेटा है, किसान परिवार से आते हैं और खेती बाड़ी बढ़िया से कर लेते हैं। 10 बीघा की खेती है, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि हम लोग जो है ना पोसनी भी चलाने जानते हैं और कलम भी चलाना जानते हैं। और वो संघर्ष इतना गजब किए हैं, खेत से लेकर के प्रधानमंत्री घर तक, प्रधानमंत्री का घर भी घेरे हैं, गृह मंत्री उस वक्त राजनाथ सिंह था, उसका घर भी घेरे, राष्ट्रपति का भी घर घेरे। तो मेरा ये मानना है चाहे वो कोई भी नेता हो, अगर हमारे जनमानस और आम जनता का मुद्दा को अगर वो नहीं समझ रहा है, नहीं बोल रहा है, उसको घेर लेना चाहिए, उसको रोक देना चाहिए, उसको बोल देना चाहिए कि आपको इस समाज का नेतृत्व करने का कोई अधिकार नहीं है। तो क्या ये मान लिया जाए कि तबरेज़ हसन जिले की तस्वीर को बदलने में कामयाब हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल, हम तो प्रयास कर ही रहे हैं। हम तो अब आप देखिए, हम जब आए सबसे पूरे अररिया के युवाओं को जमा करके रेलवे स्टेशन रोड पे, जहां पे बगल में सुअर बैठता था, जहां पे गाड़ियां उलट जाती थी, जहां पे क्या कहते हैं कि गोलियां चल जाती थी, जहां पे कई डिलीवरी पेशेंट डेथ हो गया, जहां पे लाइट नहीं थी, वहां पे 5 दिन भूख हड़ताल पे हम लोगों ने बैठ करके हम लोगों ने तस्वीर तो नहीं बदला पूरा, लेकिन तस्वीर का थोड़ा टुकड़ा तो बदला। और वो तस्वीर का टुकड़ा थोड़ा सा ही बदला और जो 22 साल से जो लोग चुप थे उनको मैंने बोलवाने का प्रयास किया और वो बोला, मीडिया पे बोला, ऑन रिकॉर्ड बोला। जो 22 साल से उस सड़क को छुपा के रखा था, आधा सड़क अभी भी बचा हुआ है, उस सड़क को अभी भी बनने के लिए वो लोग चाह रहा है। वो चूंकि दुधिया गाय उसको समझ रहा है, हर मरतबा पैसा कभी मनरेगा से, कभी वार्ड कमिश्नर का फंड से उठवा के खा लेगा, उसके बाद अपना चुप रहेगा। हम जो जनता, हम नागरिक जो संघर्ष करने वाले लोग, हम लोग चुप नहीं रहे। जिस वक्त मुझे लगा कि वो अपनी पार्टियों के जो संविधान है उसका संविधान का भी तोड़ मरोड़ रहा है और देश का जो बाबा साहब का अम्बेडकर का जो संविधान उसको भी तोड़ मरोड़ रहा है, उस वक्त मैंने नीतीश को भी अलविदा कह दिया। और नीतीश को अलविदा इसलिए मैंने कहा कि नीतीश CA में, NRC में, 3 तलाक बिल में, 370 में, UAPA में, सारे चीजों में इन्होंने मोदी का साथ दिया। तो मोदी का साथ वो इतना देगा तो कितना जमीर, हम लोग जमीर बेचने वालों में से है नहीं और ना ही जमीर बेच सकते हैं, इसलिए नीतीश जी को मैंने छोड़ दिया। अब मैं ये फैसला किया है कि हम, चूंकि हमारे पूरे घर के लोग ही नहीं बल्कि समाज के लोग पहले से कांग्रेसी हैं, पूरे समाज के लोग मोटा मोटी में कांग्रेसी हैं, तो हम अगर किसी रास्ता ट्रैक बदल गए तो अब सही रास्ते पे आ गए हैं, अभी इस रास्ते पर समर्पित हमारा जीवन रहेगा। नहीं, होना भी चाहिए। अगर लोगों को टेंशन है तो हम बोलेंगे
लोग आए हमारे साथ, चल के कल ताला खुलवा देते हैं, क्या दिक्कत है? वो तो गवर्नमेंट का दिया हुआ वो इंस्टीट्यूट है ना, वो किसी एमएलए का एमपी का जेब का तो नहीं है ना। वो हम और आप उसको वक्फ की जमीन दिए, गवर्नमेंट ने माइनॉरिटी बना दिया, मान लिया 56.5 करोड़ का अभी जो बनाने जा रहा है, यहाँ अल्पसंख्यक +2 विद्यालय है ना, बनाने जा रहा है। कल हम और आप बंद करे ऐसे ताला लॉक कर दीजिएगा तो हमारी और आपकी नहीं गलती है। अगर कल हम लोग डर जाएंगे, नहीं ये खुलना चाहिए यहाँ के छात्रों को, यहाँ पे बड़ी परेशानी हो रही है। तो हमने तभी देखा कि शंकर दरभंगा में भी एडमिशन चल रहा था, हमने लिखा फेसबुक में एडमिशन चल रहा है, इतने लोगों का एडमिशन, लोग जो लोग इच्छुक हैं वो लोग फॉर्म भरे। 50 लोग पैरवी करने के लिए आए, बोले कि हमारा एडमिशन बच्ची करवा दिए, बेटा करवा दिए, वो करवा दिए। आप सोचिएगा अररिया जिला में आखिर कौन सी बात है? इस जिले में ना स्कूल है, ना डिग्री कॉलेज है, ना कुछ है, और यहाँ के छात्र हमेशा, छात्र से लेके गरीब मजदूर, हर आदमी सिर्फ पैरवी में जिएगा कि हमारा ये पैरवी कर दिए, वो पैरवी कर दिए, यही इसी के लिए मजबूर किया गया है। और ये सोच लीजिए, ये पैरवी पट्टा नहीं है, ये एक कौम को, एक समाज को जो अपाहिज बनाने की कोशिश है। आखिर आज जो है हमारे एक दोस्त जो है केरला में विधायक है, मोहसिन, जेएनयू से पीएचडी कर रहा था, उनको वहां से लोगों ने कहा चुनाव लड़ जाइए, और चुनाव लड़ा और हम लोग गए और वो विधायक बन गया। आज वो मोहसिन उस क्षेत्र में ऐसा काम कर रहा है, बाद में एमएलए बनने के बाद तो पीएचडी थीसिस लिखा करके, और वो ऐसा काम किया कि वहां का मुख्यमंत्री को भी मजबूर होना पड़ गया, जबकि मुख्यमंत्री भी उसी पार्टी का है। अब सोच लीजिए। तो मेरा ये मानना है कि हमारे संगठन का अगर कोई पार्टी के अंदर में अगर व्यक्तिगत रूप से अलग अलग, अगर मतलब व्यक्तिगत भावना से अगर कोई काम कर रहे हैं, तो उस पर टीका टिप्पणी किए बगैर सामूहिक और जनमानस मुद्दों पर लड़ना चाहिए। ये आम जनता के इशू है। ये पूरे अररिया जिला के लगभग जितनी आबादी है, तमाम के बेटा और बेटियों का यहाँ रहने का एक इंतजाम किया गया है सरकार की तरफ से। एक कोई विधायक या एक कोई एमपी या कोई एमएलए उसको रोक नहीं सकता, या कोई चेयरमैन नहीं रोक सकता उसको। आज अगर आ जाए 200 लोग खड़ा हो जाए, कल उसको जाके हम लोग खुलवा देंगे, क्या करेगा? केस करेगा, एफआईआर करेगा ना। हम लोग तो यहाँ रेलवे स्टेशन में बैठे डीएसपी और एसडीओ गया था, जो है बहुत बार हड़काया, जो है बहुत बार कोशिश किया, जब उसको बढ़िया से फिर लिए तो फिर वो अपने रास्ते पे पकड़ लिए। अगर कोई चाहेगा मेरी आवाज दबाना, तो हम ये बात बोलना चाह रहे हैं, आवाज दबाने की बड़ी प्रयास हो रहा है, बड़ी कोशिश, मेरी छानबीन हो रही है बहुत ज्यादा। लेकिन मेरा ये मानना है कि छानबीन आदमी तो अंबेडकर को भी कर रहा था। जब वो गुजरात गए थे और उनको जगह नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने कहा कि अब मैं जा रहा हूं कि बुद्धिस्ट, मैं इस्लाम मजहब कबूल करने के लिए। और वहां पे भी जब उसको नहीं भी मिला जगह, तो चला गया, फिर बोला मैं हिंदू मजहब कबूल करने के लिए जा रहा हूं। वहां भी जगह नहीं मिला, तो लास्ट में बुद्धिज्म इख्तियार किया था वो। तो वो इसलिए वो मजबूर होकर वो इख्तियार किया था, उसको लग गया था ये जो है ना, जितने भी है ये कहीं न कहीं बेईमानी को उतरे हुए हैं, और बेईमानी को छोड़ के उन्होंने ये किया। और उस अकेला अंबेडकर को आज पूरी दुनिया, आज मोदी भी, जबकि उसका कॉन्स्टिट्यूशन को हटा करके मनुस्मृति लागू करना चाह रही, लेकिन उसके बावजूद जाके जब 15 अगस्त और 26 जनवरी रहता है, तो जाकर के अंबेडकर और गांधी और सबका फोटो लगा के नतमस्तक हो जाता है। तो इस देश का वो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकार हमको ये है कि हम लड़ें। वो चाहे रोड एक्सीडेंट का मसला हो, वो चाहे अभी जो वोटर लिस्ट अभी जो जारी किया इसके खिलाफ हो, वो चाहे ये सदर हॉस्पिटल में डेली डिलीवरी में डेथ हो रहा है उसके खिलाफ हो, या फर्जी नर्सिंग होम है उसके खिलाफ हो, या फिर अगर कोई जो डॉक्टर जो विदाउट सर्टिफाइड डॉक्टर हैं, जो आके यहाँ पे सीएस से, सिविल सर्जन से मिल करके वो छेड़फाड़ कर रहे हैं उसके खिलाफ हो, या फिर आप ये देख लीजिए जो शिक्षक, उस शिक्षक का भी कंप्लेन है, जो डीओ ऑफिस का जो दलाली करते हैं उसके खिलाफ हो। ऐसा नहीं कि हम लोग पता नहीं होता, हम डीएम ऑफिस भी जाते हैं, एसपी ऑफिस, डीएसपी, सबका ऑफिस से हमारा संपर्क, और हम जाते हैं। हम इसलिए जाते हैं कि अगर मान लिया कोई इश्यूज है, जैसे एक इशू भी बहुत तगड़ा रहिएगा, और इश्यूज पे तो हम गवर्नर को हम कंप्लेन करने वाले हैं। वो इशू ये है, हर 6 महीने में आप देखिएगा अररिया के किसी न किसी थाने में कस्टोडियल डेथ हो रहा है। क्या पुलिस को यह अधिकार किसने दिया है कि वो किसी को पकड़ के लाया और थाने में मार दे रहा है? जेल में कुछ दिन पहले मार गया था। अभी बीएसएफ का पिछले साल जो मारा था वहां पे जो है बॉर्डर पे, उसकी जो है वाइफ को सबको लेके हम लोगों ने एसपी के पास गया था, देखा होगा आप लोगों ने। तो ये जो कस्टोडियल डेथ हो रहा है, इसके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहा है? कितना बड़ा क्राइम है। हमने तो कोई लोगों से, दिल्ली उल्ली के लोगों से बात किया कि भाई फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो हम लोगों ने जो है मुजफ्फरनगर वाले इशू पे किया था, और उस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी, मुजफ्फरनगर अभी बाकी है। तो उस डॉक्यूमेंट्री में यही सब दिखलाया गया था। तो वो जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है, वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट अररिया जिला में जितना भी थाना है उसका होनी चाहिए। आज किसी थाने में आप चले जाइए, आपसे वो सही से बात नहीं करेगा। अगर आपका पैरवी नहीं है, आप
फलना विधायक आदमी नहीं है, फलना मंत्री का आदमी नहीं है, फलना का आदमी नहीं है। ये क्या मतलब बनता है? उसको जो है कमाई का अड्डा और चोरों का अड्डा बना दिया गया है कि ना। वो सामाजिक न्याय किया एक समझिए कि छोटा सा वो अंश है, उसको बरकरार रखने की जिम्मेदारी हमारे पास है, ना कि 500 रुपए और 1000 रुपए दे करके और 2000 रुपए बल्कि 10,000 रुपए में भी FIR नहीं कर रहा थाना वाला। इन मुद्दों पर तो बात होती रहेगी, हमारी आपकी मुलाकात होती रहेगी जी, चर्चा होता रहेगा। फाइनली हम ये जानना चाह रहे हैं जी कि 0 माइल की गोलंबर की जो आपने बात उठाई है जी, इस पर संघर्ष का आगाज आप कब से करें? बहुत जल्द संघर्ष का आगाज करेंगे और हमारे नेता का जब भी इधर से गुजर होगा, मैं कोशिश ये करूंगा कि चांदनी चौक से लेके जहां तक रोड नहीं बना इस रोड पे पैदल चलवाने का, और दूसरा ये है कि गोलंबर पे जो है कम से कम 1 घंटे का जाम करने का। वो चाहे नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया नेशनल हाईवे जो है वो चाहे FIR कर दे हमारे ऊपर, कुछ भी कर दे, और उनको मजबूर करेंगे यहाँ पे कि आप जो है यहाँ पे जल्दी से जल्द बनाइए। वजह यह है कि जान हमारी जा रही है, हमारी माँ बहन भाई बहन की जान जा रही है, उसकी जान नहीं जा रही है। वो आगे बना के चला गया कमीशन, वो XYZ कोई खा लिया, लेकिन जान तो डेली जा रही है ना। तो उसके दूसरा आप देख लीजिए यहाँ पे जो इस जगह है बरगाछी के पास, अजमतपुर के पास, वो जो कटिंग है, एक दिन तो मैं खुद आंख से देख रहा था, मैं 4 व्हीलर से किशनगंज की तरफ से आ रहा था, वो साइकिल वाले बेचारे बुजुर्ग जा रहे थे, मुझे लगा कि वो चला गया, मैं आंख से देखा। अभी कुछ दिन पहले 2 लोगों का वहां एक्सीडेंट भी हुआ था। तो वो जो कट है वो डाइवर्जन है। अगर नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कंप्लेन आदमी सही से करे, यहाँ का प्रतिनिधि जो चुने हुए हैं, जिसको हमने आपने चुना है, तो वहां पे यहाँ से वहां तक पूरा ब्रेकेट लगेगा। और ये नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पॉलिसी में है कि सड़क जहां भी बने उसका दोनों तरफ जाम होनी चाहिए, और जहां भी कटिंग हो उस कटिंग में जो है वो जो रेड लाइट हम लोग जो दिल्ली में बोलते हैं, जब सिग्नल मिलेगा तभी आगे बढ़ेगा, वो होनी चाहिए। कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। तो इसलिए उसको लेकर के हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हम करेंगे और लड़ेंगे। और अब तो मेन विंग पार्टी में हम आ गए हैं, कांग्रेस में। कांग्रेस का तो कम ही है, सर्वधर्म का उसका अपना सिद्धांत है, उस सिद्धांत को हम लड़ेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। अब और ज्यादा जोर से बोलेंगे, जिम्मेदारी बढ़ गई, पार्टी माने के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और पार्टी बहुत जिम्मेदारी के साथ में काम करूंगा। एक आखिरी सवाल जी, क्या लोग तैयार जता रहे हैं, क्या तबरेज हसन भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? हाँ, कल से पार्टी ज्वाइन किए हैं बहुत सारे लोग, ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि आप क्या उम्मीदवार बनेंगे, कैंडिडेट बनेंगे। जाहिर सी बात है, मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया है, नेशनल पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी ज्वाइन किया है। और कांग्रेस पार्टी नहीं, कोई भी पार्टी जो राजनीति करता है, जो राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में रहता है, उसका उद्देश्य कुछ न कुछ रहता है। किसी का होता है इलेक्शन लड़ना, किसी का रहता है कि हम संगठन में काम करना, किसी का रहता है कि हम कमेटी में अलग अलग विभागों में बट के रहें, किसी का आयोग में अलग अलग तरीके से। हम पार्टी में आए हैं, अगर आला कमान का वो अगर फैसला होगा तो उसका बिल्कुल कबूल रहेगा। चूंकि पार्टी में राजनीतिक आदमी है, सार्वजनिक जीवन जन है, अगर मुझे मौका मिलेगा बिल्कुल एकदम कबूल है। जाहिर सी बात है, हम संगठन में आए हैं, पार्टी में आए हैं, तो हम तो फुल्ली तौर पे हम भी कोशिश करेंगे कि हमको भी कुछ मिले। और MLA MP बनना, टिकट मिलना, ये सब एक संगठन का प्रक्रिया है, वो होता रहेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि पहले मुद्दों पे लड़ा जाए। चलिए, मुद्दों पे आपकी लड़ाई जारी रहे, ये आशा करते हैं। जी बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।